नमस्कार दोस्तों, उज्जवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा हमारा मैथ में 3.1 चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि अनुपातों 1/A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की हमें तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। बेटा हमें जो समीकरण दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें उनको ये अनुपातों में विभाजित करके ये बताना है कि उनके जो युग्म है वो संगत है या असंगत। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। 3x+2x, तो 3x+2y=5। ठीक है बेटा, क्या ये ax+by+c क्या इस रूप में है? ये नहीं है ना, पहले इसको लेके आना पड़ेगा। तो 3x+2y, 5 को बेटा इस साइड लेके आओ तो -5 = 0। एक काम करो, 7 को भी इस साइड लेके आओ तो 2x -3y -7 = 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आया? समीकरण, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना हम किससे करेंगे बेटा? a1x b1y +c1 = 0 से, और a2x b2y +c2 = 0 से करने पर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हम क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना इससे करेंगे और समीकरण दो की तुलना इस समीकरण से करेंगे। देखो समीकरण एक की तुलना करते हैं तो x से x गया तो a1 कितना आया बेटा? 3 आया। y से y गया तो b1 कितना आया? b1 आया, 2 आया। ठीक है, c1 कितना आया? c1 आया बेटा आपका कितना? -5। ठीक है, सेम समीकरण दो की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे तो x से x चला गया तो a2 कितना आया? 2 आया। b2 कितना आया? -3 आया। और ध्यान रखना, हमेशा जो आप वैल्यू लोगे ना वो विथ साइन लोगे, मतलब चिन्ह सहित लोगे। तो C2 कितना आया? C2 आया -7। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनका अनुपात। हम जब अनुपात निकलेगा तभी तो बता पाएंगे कि भाई संगत है या संगत। ठीक है भाई, हम इनका अनुपात निकालते हैं। भाई a1/a2 निकालेंगे तो भाई a1/a2 कितना है? a1 कितना है? 3। a2 कितना है? 2। फिर भाई हम b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है? 2। और b3 और b2 कितना है? -3। और c1 कितना है? c1/c2 निकालेंगे तो वही c1/c2 निकालेंगे तो भाई c1 है हमारा -5 और C2 है -7। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। भले c1/c2 बराबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये दोनों रेशो बराबर नहीं होते तो बेटा ये क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। कौन सा सॉल्यूशन निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? और जिसका सॉल्यूशन निकलता है, जिसका हल निकलता है, जिसका भी हल निकलेगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। और तो बेटा वो कैसा होगा? वो होता है संगत। जिसका भी हल निकलेगा, ठीक है, वो संगत होगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये संगत होगा। कैसा होगा? संगत। ठीक है, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्या ये वाला समीकरण ax+by+c क्या इस रूप में लिखा है? क्या नहीं लिखा ना, तो पहले हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो ये 2x-3y, आप क्या करोगे? 8 को इस साइड लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा =0। समीकरण नंबर 1। 9 को भी इस साइड लेके आओ तो 4x-6y -9 = 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप क्या करोगे? समीकरण एक की तुलना इस समीकरण से करोगे और समीकरण दो की तुलना इस समीकरण से करोगे। ठीक है बेटा,
तो देखो तुलना करेंगे तो एक्स से एक्स चला गया तो ए की A1 कितना आया 2, वाई से वाई चला गया तो बी की वैल्यू कितनी आई -3, C1 कितना आया -8। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना करो, एक्स से एक्स चला गया तो A2 कितना आया 4। ठीक है, वाई से वाई चला गया तो बी की वैल्यू कितनी आई -6, C2 कितना आया -9। इतनी बात क्लियर। अब A1 अपॉन A2 निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, A1 है 2, तो 2/4, ये कितना आ जाएगा -3/6, और ये कितना आ जाएगा -8/9। देखो बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो A1 अपॉन A2 आया हमारा कितना 1/2। ठीक है, ये -6 ना, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो दो B1 अपॉन B2 कितना आया अपना 1/2, और C1 अपॉन C2 कितना आया, C1 अपॉन C2 ये आया अपना 8/9। अब देखो यहाँ देख रहे हैं कि भाई A1 अपॉन A2 बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के, बट बराबर नहीं हुआ किसके, C1 अपॉन C2 के। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा। रेखाएं समांतर होंगी, कोई भी हल नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।